सारे स्टूडेंट्स का मुझे अटेंशन चाहिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी से भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करना सीखना है ना, सो यू मस्ट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर। किसी से भी इंग्लिश में बात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछना है और प्रश्नों को आंसर कैसे देना है। ये अगर आपको आ गया ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, मैंने कहा क्या आप सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। क्या आपने ये किया, डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या आप पढ़ाई कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या पढ़ाई कर चुके हो, हैव यू स्टडीड। क्या आप पढ़ा चुके हो, हैव यू टॉट। क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कहोगे बोलो, हैव यू बीन टीचिंग। सुबह से के लिए इंग्लिश में होगा सिंस मॉर्निंग। क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्या आप ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, कम ऑन, शुड आई गो देयर। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या मुझे यहां आना चाहिए, शुड आई कम हियर। क्या मैं यहां आ सकता हूं, कैन आई कम हियर। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक इंग्लिश। एक बार फिर से बोलो, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। एक एक सेंटेंस को बारीकी से सुनो। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो देयर। अगर आप इन सारे सेंटेंसेस में ध्यान से देखोगे तो आपको एक कॉमन फैक्ट दिखेगा कि सब में जो है ना हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है। तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, इन्हें हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं क्योंकि इनका हमेशा आंसर यस और नो में दिया जाता है। हम सबने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। मैंने आपसे पूछा आर यू रेडी टू गो देयर, यस आई एम रेडी टू गो देयर, नो आई एम नॉट रेडी टू गो देयर। कैन यू डू दिस वर्क, यस आई कैन डू दिस वर्क, नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। और दूसरी हमारी जो कैटेगरी होती है हमारे क्वेश्चंस की, वो होती है डब्ल्यूएच वर्ड्स। आप ये वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। आपने कैसे किया, आपने कोई काम किया, मैंने आपसे पूछा आपने कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। आपने कैसे पढ़ाया, हाउ डिड यू टीच। आप यहां कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर। आप वहां क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। आप वहां क्यों जा रहे हो, क्या कहेंगे बोलो, आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। यू नो, सो दिस इज द वे टू वर्क। आप रैंडम सेंटेंसेस हम पूछ रहे हैं तो वही हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, आपको सभी को आंसर करना है, सभी को बोलना है। यहां सबसे पहला जो क्वेश्चंस दिया है वो दिया है इंटरोगेटिव। अगर आप ध्यान से देखिए, डिड योर ब्रदर एवर फाइट विथ यू, यहां एवर को हटा दो। क्या तुम्हारे भाई ने कभी तुमसे झगड़ा किया, कम ऑन, यस ही फॉट विथ मी मेनी टाइम्स। और अगर उसने कभी आपसे झगड़ा नहीं किया, नो ही नेवर। एवर से हो जाएगा नेवर, ही नेवर फॉट विथ मी, ही इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इवन, सो आई थिंक ही नेवर फॉट विथ मी। वो हमेशा मुझसे झगड़ा ही करता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स फाइटिंग विथ मी। लास्ट नाइट ही फॉट विथ मी, कल रात को इसने मुझसे झगड़ा किया। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड यू डू दैट टाइम, उस समय आपने क्या किया, उस समय आपने क्या किया। दैट टाइम और एट दैट टाइम आप ऐसा लिख सकते हो, एट दैट टाइम आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम टू माई फादर एंड माई फादर स्कोल्डेड हिम वेरी बैडली। और मेरे पापा ने उसको बहुत बुरा डांटा। डज योर ब्रदर डू जॉब एनीवेयर, क्या तुम्हारा भाई कहीं जॉब करता है। नो ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज नॉट डूइंग जॉब। No, he's in 12th standard. No, he's not doing job. And if he's truly doing job somewhere, then you would say, yes, he's doing job in this particular company. He's living in this and that particular city. You know, जहाँ भी वो रह रहा है आपको बताना है. Where does he job? वो कहाँ job करता है? You have to mention the name of the company and also the name of the city where he's doing job and living. How much money does he earn? If you know about his salary, then you have to mention that he earns this and that amount, LPA like. Next, is he satisfied from his job? Yes, he is satisfied from his job. In fact, he
he thinks that now this job is perfect for him and he's completely satisfied with it. So this is just like क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ के उसको रैंडम आंसर देना. ऐसे देखो, इज निधि बेटर स्पीकर देन यू? क्या निधि आपसे एक अच्छी स्पीकर है? आई थिंक she is of course a better speaker than me, because when she speaks, you know, it looks like a very confident speaker is speaking. So I think she is a great speaker and she's 10 times better than me. Am I your teacher? If I ask you this question, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि am I your teacher, तो आप क्या कहोगे? Yes sir, you are my teacher. Yes sir, you are my teacher. हाँ, आप मेरे क्या हैं? टीचर हैं. Yes, you are my teacher. और नहीं है तो no, you are not my teacher. No, you are not my teacher. What do I teach you? मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ? What do I teach you? So you teach me spoken English. So you teach me how to communicate in English. So you teach me how to be confident. So you teach me what to do, what not to do. You know. So that is कुछ भी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको बताना है. Who is मानशी? मानशी कौन है? तो आपने कहा सर मानशी is my sister. She studied in 10th standard and she goes to school daily. Who is मानसी? मान लीजिए मानसी आपकी daughter है. Sir, मानसी is my daughter and she is a student of 5th standard and she is a good girl. She goes to school daily. You know. Is Mansi good girl? Yes, Mansi is a good girl. Do you meet her in leisure time? Yeah, I meet her in leisure time. How do you define फ्रेंडशिप? आप फ्रेंडशिप को कैसे डिफाइन करोगे या आपने फ्रेंडशिप को कैसे डिफाइन किया? सो आई थिंक फ्रेंडशिप इज अ गुड रिलेशन एंड वी शुड हैव गुड फ्रेंड्स, राइट? ये देखो, आप कोई सा भी रैंडम सेंटेंस आप उठाओ, रैंडम सेंटेंस उठाओ और उसको आंसर करो. मैंने कहा व्हाई डिडंट यू गो टू कॉलेज? आप कॉलेज क्यों नहीं गए? एक्चुअली yesterday I had some urgent work. I wanted to go to college, but due to some reason I could not go. That, you know, I just wanted to go to college, but I couldn't due to some reasons. So that's why I didn't go to college. So why didn't you go to college? आप college क्यों नहीं गए? इसके बाद next है, which lecture did you attend? आपने कौन सा lecture attend किया? So I attended Mr. Sharma's lecture. He is the great lecturer and he always teaches well. That's why I attended his lecture. Why are you interested in English language? I'm interested in English language because this is one of the most important language in the world. It is spoken globally and I'm fond of learning this language. That's why I'm interested in English. Will you come here daily? Yes, I will come here daily. What is the meaning of PI? PI means Persona Institute. This is one of the best coaching institute in central India. Why PI is so famous? Persona Institute इतना famous क्यों है? Persona Institute is so famous because it is known for its results. You know, across the country, students are learning English from here, and that's why this is one of the best coaching institute. How many branches of Persona Institute in Khandwa? In Khandwa there are only 2 branches. Okay, so you guys can see that how we are working and how we are just making you speak. You know, आपको करना क्या है पता है? You just have to read it and answer these random questions. यहाँ लिखा है how will he have done this? उसने इसे कैसे किया होगा? So he will have done this with the help of his friends. उसने इसे अपने दोस्तों की मदद से किया होगा. Where will you go now? अब आप कहाँ जाओगे? Now I will go to Indore. Now I will go to Gwalior. Now I will go to Indore. या जहाँ भी आप जाओगे, you just have to speak. Which subject does she teach? She teaches Hindi, English, Marathi, जो भी वो पढ़ाती है. Whose advice have you taken? I have taken Mr. Sharma's advice. ठीक है, I have taken Mr. Sharma's advice. मैंने Mr. Sharma की एडवाइस ली है. How did the scratches appear on this mirror? इस मिरर पर scratches कैसे appear हो गए? So I think somebody has done some work over here. So I think the mirror has the scratches has appeared on this mirror. I don't know how this scratches appeared on this mirror. या जैसे भी हुआ है, you can just speak the process. Why are you coming from? Where are you coming from? I'm coming from market. I went to market to buy something. How many questions did you write? आपने कितने questions लिखे? I have written more than 10 questions and I think they are sufficient to ask. And I'm just going to ask these questions to him and let's see how he's going to answer them. Are you good at communication skill? Yes, I'm good at communication skill and I improved my communication skill from Persona Institute. I'm a regular student of Persona Institute. I go to Persona Institute regularly. I attend Persona Institute's online class regularly and I'm improving myself from there. So are you good at communication skill? Yeah, of course I'm good at communication skill. Who told you to join Persona Institute? किसने कहा आपको Persona Institute join करने के लिए? One of my friend, he lives in Indore and he suggested me to join Persona Institute. Will she rejoin Persona Institute? Yeah, she will rejoin Persona Institute. So these questions you can see, dear students, how we are answering them and how we are speaking them confidently, and this is the best way
through which you can actually answer any question. What's your plan? What's your next plan? आपने कहा मेरा अगला प्लान है वहां जाकर उसकी मदद करना. क्या कहोगे? My next plan is to go there. My next plan is to go there and help him. मेरा अगला प्लान है वहां जाकर उसकी मदद करना. Which coaching would you like to go? I would like to go to Persona Institute, which is the first famous coaching class. I think Persona Institute is the best famous coaching class. Are you interested in government job? No, I'm not interested in government job. I think you are looking interested. If you are looking interested, then start doing preparation for this particular competitive exam. You will crack your exam easily and you will get the government job. Did you teach in दादाजी कॉलेज? क्या आपने दादाजी कॉलेज में नहीं पढ़ा है? No, I did not teach there. What is your elder sister doing? My elder sister, she is living in Indore and she is doing job in a multinational company. What is your elder sister doing? What is her qualification? She has done her MCA. And now after completing her masters, she has got job in an MNC and now she is doing job there. Why did I scold her? मैंने उसे क्यों डांटा? You scolded her because she was doing mischief. She was wasting her time. That's why. You know, so read any question and just answer in your own way. It will help to improve your communication skill. आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सच में बढ़ाना है ना, तो भाई इन क्वेश्चंस को पढ़ो. What has he decided? उसने क्या डिसाइड किया? He has decided to learn English. He has decided to learn English. उसने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया है. What do you think about him? तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? I think he is a good speaker. I think he should improve himself. I think about him that he's a good boy. I think he should learn English. Whom did you see yesterday? आपने कल किसे देखा? तो I saw Mr. Sharma there yesterday. I saw Mr. Sharma there yesterday. Who cleans your house? आपके घर को क्लीन कौन करता है? My maid cleans my house. How many boys ran in the race? डेट को हटा देना यहाँ से. How many boys ran in the race? कितने लड़के रेस में दौड़े? तो how many की जगह 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जितने लड़के दौड़े. 10 boys ran in the race, 20 boys ran in the race. How did he walk? उसने कैसे काम किया? He walked very well. उसने बहुत अच्छा काम किया. Which is your notebook? आपकी नोटबुक कौन सी है? This is my notebook. ये मेरी नोटबुक है. When did you return from Bombay? आप बॉम्बे से कब लौटे? I returned from Bombay after 10 years. मैं बॉम्बे से 10 साल बाद लौटा. Okay, when did you? कब लौटे? तो टाइम बताना है. 2 days ago. 2 दिन पहले. अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर करते वक्त दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज फिट होनी चाहिए कि आप किस तरीके से जो है इनको आंसर कर रहे हो. यू नो व्हाट, ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी टू आंसर. ये बहुत ज़्यादा आसान है आंसर करना. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग एंड if you know the right method to answer these questions, then I don't think you are going to face any problem here, you know. So this is not that much tough, this is not that much complicated. I recommend you all to practice and learn especially how to ask question and how to answer if you have a dream to communicate in English. अच्छा, कुछ लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि सर मैं ना सिचुएशनल इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ. सर आई स्पीक सर्टन सेंटेंसेस देन माय माइंड गोज ब्लैंक. आई डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट. तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में काम करता है बैक टू बैक. अब हिंदी में कभी नहीं अटकते. You never get stuck in your native language. Why? Because your thought process is working properly in your native language. But in English, it's not working that much good. So what you need to do, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. इन क्वेश्चंस को आंसर करके आपका जो थॉट प्रोसेस जो कि आपके नेटिव लैंग्वेज में काम कर रहा है, इट विल स्टार्ट वर्किंग इन इंग्लिश. और जब ये इंग्लिश में काम करना शुरू कर देगा, आप जंग जीत चुके हो, आप इंग्लिश सीख चुके हो. कॉन्ग्रेचुलेशन.